वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9। हम अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं और अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन के अंदर जो हमारा मौजू है वो है मिडिल टर्म पार्ट्स या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ये ऐसा मौजू है जिस पर टीचर्स ने सबसे ज़्यादा काम किया है, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं टीचर्स, और उसके लिए बहुत सारे तरीके बनाए हैं कि मिडिल टर्म पार्ट्स को कैसे किया जा सकता है। शॉर्टकट्स, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो किताबों में मौजूद हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स टीचर्स ने बनाए हैं जो इस्तेमाल हैं। मैं आपको तमाम शॉर्टकट्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझें कि मिडिल टर्म पार्ट्स का मैकेनिज्म क्या है, उसके अंदर असल में होता क्या है। सो लेट्स सी दैट। हम इसका बुनियादी तरीक़ेकार समझ चुके हैं। एक बहुत आसान सी मिसाल लूँगा। यहाँ पर हमें समझना है कि दरअसल जब आप मिडिल टर्म पार्ट बनाते हैं तो आपको करना क्या होता है, एक्चुअली अलजेब्राइक रिक्वायरमेंट क्या है। अब उसको कैसे शॉर्टकट से हर टीचर अपना अपना तरीका बताता है और उससे आप इसको नतीजे को हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो टीचर्स देख रहे हैं उन्हें कम अज़ कम ये बात मालूम हो कि दरअसल मिडिल टर्म पार्ट्स फैक्टराइजेशन की कैसे जाती है, उसके पीछे क्या प्रोसेस चल रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तीन टर्म्स हैं यहाँ पर, मिडिल टर्म पार्ट्स बनाने जा रहे हैं। अब मैं बता चुका हूँ कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए और किसी ऑर्डर में लिखी हुई हो, जो मोस्ट प्रोबेबली ये बेस्ट फॉर्म में कहूँगा कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। पावर पहले 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। एक्स की पावर, यहाँ एक्स नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर 0 है। ये बेस्ट फॉर्म है। जब हम फैक्टराइजेशन के जा रहे हैं इस तरतीब से लिखना चाहिए, तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे विच टर्म। मैंने सवाल किया था वो कौन सी टर्म है जो मिडिल टर्म है, तो वो मिडिल टर्म है ये भी याद रखिए कि जब हम टर्म की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि टर्म 5x है, ये नेगेटिव 5x है। कोई टर्म बगैर साइन के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे कि x² है, इसका साइन है पॉजिटिव, 6 है, इसका साइन है पॉजिटिव, ये है 5x और इसका साइन है नेगेटिव। सो नेवर से 5x। जब भी आप कुछ पढ़ें अलजेब्रा के अंदर तो उसका साइन जरूर बताइए, नेगेटिव 5x। ना करना क्या है, इसके हमें 2 पीस बनाने हैं, गुड। लेकिन वो पीस कैसे बनेंगे, कौन से होंगे, इसके लिए मैं आज आपको उसकी पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस बिहाइंड ब्रेकिंग दिस टर्म। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपने जो मिडिल टर्म के अलावा 2 टर्म है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, इस ऑर्डर में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप पहले प्रोडक्ट मालूम कर लीजिए। प्रोडक्ट क्या होगी, x² टाइम्स 6 एंड दिस इज 6x²। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो 2 एक्सट्रीम टर्म्स हैं इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये जो टर्म आ रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप पार्ट्स बनाने जा रहे हैं तो आपको ख्याल रखना है यहाँ पे पार्ट्स आप किसके बनाने जा रहे हैं, -5x के। और प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, याद रखें प्रोडक्ट आएगी ये 6x²। हम चाहे तो इन पार्ट्स के लिए यहाँ पर 2 लकीरें लगा लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि जब लिखेंगे हम इसको तो इसमें आसानी हो जाए, तो थोड़ा स्पेस इसको ज़्यादा दे दूँ। हम 2 पार्ट्स बनाने जा रहे हैं, 2 लकीरें लगा दी। पार्ट्स किसके बनने हैं, -5x के बनने हैं। लेकिन करना क्या है कि जब उन 2 पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा मल्टीप्लाई का, वो हमें यहाँ लिखना है। हमें रिक्वायर्ड क्या है, ये चीज़ रिक्वायर्ड है जो पार्ट्स हैं उनका जो सम है, बल्कि मैं यहाँ लफ्ज़ पार्ट्स से हटा के
सम कर देता हूँ अलजेब्रा की ज़बान में। पार्ट्स का जब आप सम निकालेंगे तो वो नेगेटिव 5x आना चाहिए, और उन पार्ट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगी वो 6x स्क्वायर आना चाहिए। जहाँ पर भी आप ये चीज़ अचीव कर लेंगे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएंगे कि कौन से पार्ट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। ना -5x है आपके पास, इसके क्या पार्ट्स बन सकते हैं? हमें -5x को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। मिसाल के तौर पे अगर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, इसके लामहदूद पार्ट्स बनाए जा सकते हैं ना। मैं क्या करूँ, मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ -x एंड -4x, एक तो ये ऑप्शन है। -2x एंड -3x हो सकता है। सिर्फ हम पार्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि आया कौन सा सही होगा। लेट्स थिंक के पार्ट्स कैसे बनते हैं। क्या इसी तरह के दोनों नेगेटिव पार्ट्स कोई और बन सकते हैं? देखिएगा, अगर मैं इसमें x को बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा -3x, तो ये क्या रह जाएगा -2x। तो एक्चुअली ये दोनों सेम एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ ये है कि यहाँ -3x बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पहले लिखा हुआ है, तो लिहाजा इसको हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, ये एक ही मिसाल है। फिर क्या किया जाए, डिफरेंट साइन के बारे में सोचा जा सकता है कि अगर हम ले +x तो ये क्या हो जाएगा -6x, +2x it will be -7x, +3x it will be -8x, +4x then it will be -9x। अब ये चेक कीजिएगा कि जितने भी मैं पार्ट बना रहा हूँ इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इनका सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -5x आएगा, विच इज द मिडिल टर्म। इनको जब भी आप सिंप्लीफाई करेंगे -2x -3x -5x बन जाएगा, +x -6x -5x बनेगा, +4x and -9x it will give you -5x। now 5x तो ये -10x हो जाएगा। ये बहुत सारे मेरे पार्ट्स हैं, आई एम नॉट वरीड कि आंसर क्या रिक्वायर्ड है। मैं चाहता हूँ आप इस प्रोसेस को समझें। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी प्रोडक्ट निकालते हैं। हमें चाहिए तो है जो प्रोडक्ट, उसको फिर लोग भूल जाते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस होगा, लगाना चाहे लगा लीजिए। x मल्टीप्लाइड बाई 4x इट विल बी 4x स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस 2 3 6x square plus prime minus minus 6 and x 6x and x it will give you 6x square plus minus minus 2 7s are 14x square plus minus minus 3 8s are 24x square plus minus minus 4 9s are 36x square plus minus minus 5 10s are 50। तो ये प्रोसेस कभी रुकने वाला नहीं है, हम पार्ट्स बनाते जाएंगे, नई नई प्रोडक्ट्स आती रहेंगी। सवाल ये कौन से पार्ट्स, इन पार्ट्स को जरा गौर करने की जरूरत है। आंसर तो हमें पता चल जाएगा, हमें चाहिए +6x स्क्वायर, कहाँ आ रहा है +6x स्क्वायर, यहाँ आ रहा है, लिहाजा हमें पता चल गया पार्ट्स जो बनने क्या बनने, -2x -3x। लेकिन हमें ये सोचना है कि जो हम सारे पार्ट्स बना रहे हैं, यहाँ पर जो साइन है हमें जो रिक्वायर्ड है, क्या हम उससे कोई हेल्प ले सकते हैं? क्या बनाते ही चले जाएं बेवकूफ़ों की तरह से, हज़ारों की तादाद में पार्ट्स बनाएं और फिर चेक करें मल्टीप्लाई करके कि कौन सा हमारा रिजल्ट है? इन्हें थोड़ा सा चालाकी से काम लें, देखें कि चूंकि हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए, यहाँ नेगेटिव है, लिहाजा इन पार्ट्स में से एक तो नेगेटिव होना ही होना है कम से कम। लेकिन चूंकि आपको पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब आपको दोनों नेगेटिव पार्ट्स चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनेगा। अगर एक दो डिफरेंट साइन होंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट आएगी वो नेगेटिव आएगी, एंड नेगेटिव तो रिक्वायर्ड नहीं है, हमें रिक्वायर्ड है पॉजिटिव। सो हमारे लिए इस तरह के पार्ट्स बनाना बेकार होगा जिनमें कि डिफरेंट साइन आ रहे हो।
चूंकि हमें पॉजिटिव प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ सेम साइन लेने चाहिए, लेकिन दोनों नेगेटिव हो, ताकि नेगेटिव टाइम नेगेटिव आपको पॉजिटिव दे सके। एनी हाउ, तो ये इस स्टेप में उसको रोकते हैं और हमें हमारा रिजल्ट मिल गया, वो ये है, वो है नेगेटिव 2x है नेगेटिव 3x, दो पार्ट्स बन गए हैं नेगेटिव 5x के, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट पॉजिटिव 6x स्क्वायर। फैक्टर्स बनाना आपको मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको कुछ करके तो दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और समझ ये है एक्चुअल प्रोसेस, तो फिर आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ याद नहीं रखना। आई डोंट वांट यू टू मेमोराइज दिस थिंग कि ये इसके ये साइन होगा तो क्या करेंगे। ऐसे बहुत से तरीके मैंने भी इस्तेमाल किए क्लासों में कि ये साइन को देखो, फिर इस साइन को देखो, फिर इसे याद करो, अगर ये साइन पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा। मेनी सिनेरियोज, लेकिन ये एक ही सिनेरियो, एक ही तरीका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में क्या दिया गया। आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसके दरमियान में रिजल्ट आ जाएगा। यू नीड टू बी लिटिल क्लेवर, थोड़ा सा मैथ्स यूज कर लें कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो आप यकीनन सेम साइन वाले पार्ट्स बनाएंगे। अगर आपको प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो आप डिफरेंट साइन वाले पार्ट्स के बारे में सोचिए, आपको आसानी होगी। ओके, सो दिस इज, अब पार्ट्स दो बन गए। ये कौन सा पहले लिखें, ये डिबेट भी हो चुकी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो पार्ट चाहे पहले लिखें। सपोज यहाँ नेगेटिव 2x में है, मैं पहले नेगेटिव 3x लिख देता हूँ, नेगेटिव 2x को बाद में लिख देता हूँ, इससे फैक्टराइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुपिंग x कॉमन आएगा, x माइनस 3, जो साइन यहाँ पे वो कॉमन आ जाएगा, 2 और 6 में से 2 कॉमन आएगा। x माइनस 3 क्यों आया है, क्योंकि माइनस 2 कॉमन लिया है, माइनस 2 और माइनस 3 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 6 बनेगा, तो प्लस के साइन को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, नेगेटिव 3 आ जाएगा। नाउ अब इस दो टर्म में से ये वाला फैक्टर कॉमन है, विच इज द ब्रैकेट x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बाकी बचेगा x और यहाँ बाकी बचेगा माइनस 2। दिस इज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ना अब इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सवाल हो सकते हैं, लेकिन मैं वो काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता। आप ये ना सोचें कि सवाल किस तरह का है, मिडिल टर्म पार्ट्स का सवाल है, अगर आपने पहचान लिया है तो आपको सिंपली इस पर एक प्रोसेस अप्लाई करना है, वो आप प्रोसेस करेंगे, आपका सवाल हल हो जाएगा। फिलहाल मैं लेसन को यही कंक्लूड कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल के साथ। हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, विच विल बी अ बिट डिफरेंट और थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लूँगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि फिर ये प्रोसेस हमें कैसे हेल्प करता है। यकीनन जी जो मैंने इतना सारा किया है, ये इतना सब कुछ करने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, हार्डली 2 मिनट्स, लेकिन इतना सब कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मैं स्मार्टली काम करता हूँ, सोच लेता कि ये पॉजिटिव है, तो मुझे सिर्फ दोनों नेगेटिव पार्ट्स के बारे में सोचना है, तो मेरा सारा प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया होता है इन दो के अंदर। लेकिन फिर वक्त एक प्रोसेस के हमने समझने की कोशिश की, प्रोसेस क्या है। लेट्स सी कि अब ये प्रोसेस हमें कैसे हेल्प आउट करता है। मैं आपको शॉर्टकट्स जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो क्लासों में और किताबों में मौजूद हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा एंड में, जो शख्स जिस तरह का तरीके से करना चाहे करे, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस ये है। थैंक यू वेरी मच।